अभी हमारे महाविद्यालय के एक अद्वितीय हिस्से हैं। आज हमारे अतिथि के रूप में मौजूद है हमारे ही महाविद्यालय की सम्मानीय महोदया डॉक्टर शालिनी रतौरिया मैडम। आदरणीय मैडम के श्रम और मार्गदर्शन के लिए हम सदैव ही आपके आभारी हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। दीप प्रज्वलन हमें उपलब्धि, ज्ञान और आदर्शों की प्रकाश में प्रेरित करता है। पौधों की बेलियां हाथों में सजाएं, प्रकृति की गोदी में नई उम्मीदें बिछाएं, हर बूंद खुद में नया जीवन लिए आती छात्रों के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुआ। आपके नेतृत्व में हमारे विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ और छात्रों को नई दिशा निर्देश का कार्य मिला है। आपको राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह में भी सम्मानित किया गया। आपकी मेहनत, प्रेरणा और शिक्षा में प्रतिबद्धता का यह परिणाम वाकई सराहनीय है। आप राष्ट्रीय सेविका समिति की भी सदस्य हैं। यह समाज में आपके उदाहरणीय नेतृत्व और समर्पण का प्रमाण है, जो सामाजिक सुधार और समाज के उत्थान के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रोटरी क्लब में आपकी सक्रियता से छात्रों में भी सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है और आपके आदर्श में आपके परिचय के पश्चात मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप यहाँ पधारे और अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। महाविद्यालय संचालिका डॉक्टर शालिनी रतौरिया मैम। सर्वप्रथम मैं ज्ञानवाणी ज्ञानदायी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, ऐसा माँ सरस्वती से अनुरोध करती हूँ। भारत की परंपरा ज्ञान परंपरा है और इसको आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का चयन हुआ है और आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आप नव प्रवेशित छात्र छात्राएं हैं। रुक्मिणी शिक्षण संस्थान इस निर्माण का सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान है और आज आपका चयन इसमें हुआ है। इसका अर्थ है कि अब जो हमें जो अवसर मिला है शिक्षा को आगे नया जीवन देने का, हम उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे पाएंगे। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें शिक्षकों को इतना सम्मान पूर्व से ही मिला हुआ है। मतलब यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं, आप शिक्षक हैं, तो आपको सम्मानीय स्थान पहले से ही समाज में मिल चुका है, ये तो तय है। लेकिन अब उस सम्मान को बनाए रखना आपके चरित्र, आपके व्यवहार और आपके आचरण से जब दिखाई देगा तो इस संस्थान का नाम अपने आप में रिफ्लेक्शन, आपके चरित्र में रिफ्लेक्शन होने लगेगा। शैक्षणिक संस्थान का कोई अन्य उद्देश्य न होकर निर्माण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को देना, ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि इस क्षेत्र में नहीं, बाहर भी जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें सर्वाधिक शैक्षणिक संस्थानों में रुक्मिणी महाविद्यालय के शिक्षक कार्यरत हैं और शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक संस्थान में यहाँ का प्रतिनिधि और यहाँ का ट्रेन शिक्षक मिलेगा। और जब भी कभी मैं कहीं जाती हूँ और किसी विद्यालय में संपर्क करती हूँ तो मुझे लोग कहते हैं दीदी आप आइए, हमारे विद्यालय में एक शिक्षक है और हमें ऐसा लगता है वो आपके यहाँ से प्रशिक्षित हुआ होगा, क्योंकि यदि वो इतना अच्छा शैक्षणिक कार्य कर रहा है तो इसका मतलब शिक्षा संस्थान से उसका प्रशिक्षण हुआ होगा या कहीं न कहीं वो आपके हाथों से गुजरा होगा। तो इस तरीके का एक शैक्षणिक संस्थान है जो पूर्णतः शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित है, उसमें आपका प्रवेश हुआ है।
मुझे लगता है कि शिक्षा के लक्ष्यों को आप समझेंगे, उनको चरितार्थ करने में अपना जो सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे। प्रशिक्षण कार्य में आप अपनी पूर्णतः सहभागिता रखेंगे और इससे अच्छी बात यह है कि आप जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च हो चुकी है, उसके समय में, उसके क्रियान्वयन के समय में आप शिक्षा क्षेत्र में कार्य करेंगे। ये एक रिवॉल्यूशन जैसा है। कहते हैं ना, हम लोगों को देश की आजादी में सीधे सीधे योगदान करने का अवसर तो नहीं मिल पाया, लेकिन अब हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। ये जो एजुकेशनल रिवॉल्यूशन का, क्रांति का, शैक्षणिक क्रांति का समय इस भारत देश में आया है, उस क्रांति में हम अपना योगदान दे सकेंगे, क्योंकि भारत एकमात्र वो देश था जिसमें आजादी के बाद अपनी खुद की शिक्षा नीति नहीं थी। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि भारत एकमात्र वो देश है जो ज्ञान परंपरा में सबसे अग्रणी रहा, लेकिन हमारी खुद की राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम तक अब तक नहीं पहुंच पाएगी। अब ऐसी शिक्षा नीति हमें मिली है जिसके मूल में भारत है, सांस्कृतिक धुरी भारत है, और उस भारत की ज्ञान परंपरा, भारत के चिंतन को हमको आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज शैक्षणिक संस्थान परिसर के द्वारा एक सुंदर आप सभी के लिए शुभारंभ का दिन चयन किया गया है। मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि यदि आरंभ अच्छा हुआ तो उम्मीद है कि अंत तक ऐतिहासिक समापन की ओर आपका सत्र रहेगा। आपके पालकों ने जो आपसे विचार चाहा होगा, जो समाज आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है, या जो आपका योगदान इस देश के लिए लिखा जाना है, वो योगदान आज इस शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से आप सभी पूरा करेंगे। मैं आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। बहुत अधिक सारे संसार को रोशन कर सके, सारी निराशाओं को हर ले, आप सभी को प्रेरणा बने समाज में, आपके माध्यम से समाज और भारत नई ऊंचाइयों को पहुंचे। बस इसलिए मेरी आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके प्रेरणा स्रोत भाषण के लिए। हम आपके द्वारा बताए गए मार्ग को अवश्य ही आत्मसात करेंगे और आपके मार्गदर्शन में हमारा महाविद्यालय साक्षरता और शिक्षा की प्रतिबद्धता की सदैव यूं ही मिसाल बना रहे। धन्यवाद मैम। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य सुश्री दुर्गा रतोरिया मैम। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप यहाँ आए और अपने विचार और मार्गदर्शन से हमें अनुरोध करें। सर्वप्रथम महासरस्वती के चरणों में नमन। आदरणीय हमारे संसदीय महोदया डॉक्टर शाली रतोरिया मैडम का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और आप सभी विद्यार्थियों का इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देवीपुरी महाविद्यालय खरगोन शहर में जब हमने बीएड शुरू किया था तो ये 2006 में शुरू किया था। डायरेक्टर सर की पूरी लगन, परिश्रम और मेहनत से आज देवीपुरी संस्थान खरगोन में ही नहीं अपितु बड़वानी और मुस्तान में भी अपनी अद्वितीय छवि रखता है। इस संस्थान को मध्य प्रदेश में हमारी कई शाखाएं चल रही हैं, जिनमें सर के साथ साथ मैडम का सहयोग भी बराबर मिलता था, और मैडम और सर ने मिलकर इस संस्थान को नई ऊंचाइयां दी हैं। बीएड की स्थापना 2006 में हुई। तब से लगातार हमारे यहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटी में टॉप करते रहते हैं, टॉप 10 में आते हैं। डीएलएड की स्थापना 2008 में हुई थी और तब से हमारा संस्थान लगातार 100% रिजल्ट दे रहा है। अभी इस वर्ष भी जब बीएड का रिजल्ट घोषित हुआ तो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेम में टॉप 10 में टीना फूलमानी ने 7th स्थान प्राप्त किया, जो कि अभी यहाँ पे बेहतरीन संचालन भी कर रही हूँ। मैं संचालिका महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे टीना को पुरस्कृत कर उनके मनोबल को बढ़ाएं। मैम का मार्गदर्शन हम लोगों को लगातार प्राप्त होता रहता है, जिससे हम लोग अपने कार्य को
ही अच्छे से कर पाते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य